आदित्यनाथ के खिलाफ नामांकन करना भरी लोगों ने इसको बेहद साहसिक फैसला माना। और यहाँ से अभी इस वक्त आजाद समाज पार्टी की जो ये रैली आप देख रहे हैं, जो ये रोड शो देख रहे हैं, इसको अंजाम दिया जा रहा है। सारे युवा यहाँ एकत्रित हैं। लगातार चंद्रशेखर आजाद रावण युवाओं की आवाज उठाते रहते हैं, इसलिए युवाओं का समर्थन भी उनको भरपूर यहाँ से मिल रहा है। तो किस बात के पॉपुलर हैं? इस बात के पॉपुलर कि बुलडोजर चला दूंगा, गर्मी में सर्दी बना दूंगा, इस बात के पॉपुलर? भाषण मतलब सत्ता मिलने पे आप नहीं कर पाए तो क्या करेंगे आप? तो जनता ऊब चुकी है और जनता इस बार उनको सबक सिखाने जा रही है। जिन्होंने जहाँ बताया ना गढ़ है, कभी रोड शो नहीं किए, रैली नहीं किए, आज ऐसा क्या हुआ कि रैली करनी पड़ती है, गृह मंत्री को बुलाना पड़ रहा है और हो सकता है कल प्रधानमंत्री आ जाएं। नमस्कार, भोजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के अंबेडकर चौराहे पे और ये मेरे सामने अंबेडकर प्रतिमा है और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे आजाद समाज पार्टी की ये जो रैली है, रोड शो है, ये निकल चुकी है। लगभग पूरे गोरखपुर की जो ये सीट है, गोरखपुर सदर की जो सीट है, यहाँ पे ये आज रोड शो करने वाले हैं। 3 मार्च को यहाँ चुनाव होने हैं और उससे पहले आजाद समाज पार्टी अपना पूरा दमखम यहाँ दिखा देना चाहती है। यहाँ से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण का नामांकन ही अपने आप में एक सनसनीखेज खबर थी। इसको काफी ज्यादा लोगों ने, इस खबर ने सुर्खियां बटोरी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 5 बार के गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नामांकन करना भरी लोगों ने इसको बेहद साहसिक फैसला माना। और यहाँ से अभी इस वक्त आजाद समाज पार्टी की जो ये रैली आप देख रहे हैं, जो ये रोड शो देख रहे हैं, इसको अंजाम दिया जा रहा है। सारे युवा यहाँ एकत्रित हैं। लगातार चंद्रशेखर आजाद रावण युवाओं की आवाज उठाते रहते हैं, इसलिए युवाओं का समर्थन भी उनको भरपूर यहाँ से मिल रहा है। कोशिश करते हैं लोगों से बात करने की और चंद्रशेखर आजाद रावण से बात करने की, उनकी चुनाव में किस तरीके की भूमिका है और कैसा प्रदर्शन वो उम्मीद कर रहे हैं अपनी पार्टी से, इन सभी मुद्दों पर। और 3 तारीख को जो मतदान होने हैं उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट पर, छठे चरण के, उन सब से जुड़ी बातें करने की भी कोशिश करते हैं। देखते रहिए। साथ इस वक्त आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ को उनके गढ़ से चुनौती देने वाले युवा नेता चंद्रशेखर आजाद रावण जी हैं। तो सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद जी, आपसे यही सवाल कि आज आपने एक विशाल रोड शो किया, 3 मार्च को यहाँ मतदान होने हैं उसके तहत, और उसमें काफी हमें जनाधार भी दिखा, लोगों ने आपका समर्थन भी जताया। लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी अपने गढ़ में आज थे, उन्होंने रोड शो किया और उनका जनाधार आप बेशक जानते हैं कि यहाँ से उनके लिए ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है और कितने लंबे अरसे से बीजेपी का यहाँ दबदबा है। ऐसे में ये कितना चैलेंजिंग है आपके लिए इस सीट से उनको चुनौती देना? हाँ, चैलेंजिंग तो है। चैलेंजिंग इसलिए कि वो यहाँ लंबे समय से काम कर रहे हैं और मैं यहाँ सहारनपुर से चल के आया हूँ। वहीं दूसरी तरफ जनता आपको अवसर देती है और जब आप उन अवसर पे खड़े नहीं उतरते तो जनता में विरोध भी होता है। वो यहाँ 5 बार सांसद रहे, 1998 से लेके 2017 तक। उसके बाद वो 5 साल इस सूबे के मुख्यमंत्री रहे। आज भी गोरखपुर बुनियादी सुविधाओं के अभाव में, आज भी आम जनता की तकलीफें मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई देती। यहाँ का जो शोषित वंचित समाज है, वो समाज आज भी अपने आप को अपेक्षित महसूस करता है, बुनियादी सुविधाओं से दूर और तमाम तरह के अपमान के साथ। अगर अपनी आवाज़ उठाने जाता है तो मुकदमे लग जाते हैं। गोरखपुर अकेला ऐसा जिला है जो मुख्यमंत्री का जिला है, इसमें 15 लोगों पर राजशुका लगी है। वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, वही लोग हैं जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए। यहाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ हों या किसान हो, मजदूरों, किसी की ज़मीन कब्जा ली जाती है, किसी की संपत्ति जो है कुर्क कर ली जाती है, किसी के गरीब के घर पे बुलडोजर चल जाता है। यहाँ अगर दोष सरकार का होता तो कफील खान जैसे लोग, डॉक्टर कफील खान जैसे लोग जेल चले जाते हैं। तो वो जो अन्याय हुआ है उससे भी जनता परेशान है और उससे निजात चाहती है, उससे मुक्ति चाहती है। अब उस कड़ी में वो ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जो योगी आदित्यनाथ के सामने डट के खड़ा रहे, उनसे हटे ना, घबरा ना जाए। और इस कड़ी में पिछले 5 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। निर्दोष होते हुए हम लोगों ने राजशुका झेली, झूठे मुकदमे झेले, तमाम तरह की परेशानियां जेल की और जेल से बाहर भी समस्याओं का सामना किया। रोज रोके जाते हैं, मुकदमे लिखे जाते हैं, लेकिन कभी अन्याय को स्वीकार नहीं किया। जब मैं यहाँ आया नया जरूर था, लेकिन आज ये रोड शो करने के पीछे एक उद्देश्य भी था।
लगातार जनता में ये मैसेज था कि भाई हम वोट तो दे देंगे लेकिन सामने नहीं आ पाएंगे। लेकिन हमारे लोगों ने जिस तरह से यहाँ मेहनत की है, वो जनता के बीच गए, उन्होंने अपनी बातें बताई और समर्थन के लिए बात की, उसका निर्णय ये हुआ कि आज जनता रोड शो के बहाने सड़क पर निकल के आई, वो हमारे साथ चली। सिर्फ उन्होंने वोट का वादा नहीं, हमें नोट भी दिए, पैसे भी दिए। खुद मैंने, मेरी जेब में 2000 रुपये इकट्ठा हुए जो यहाँ की जनता ने दिए, और इस विश्वास के साथ दिए कि हमें भरोसा है कि आप करके दिखाओगे, आप एक तानाशाह क्रूर शासक को सबक सिखाओगे, आप यहाँ शोषितों कमजोरों की आवाज़ बनोगे, आप यहाँ महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको रोकने का काम करोगे। तो उस विश्वास के साथ मैं यहाँ हूँ और मुझे विश्वास है कि इस बार जनता परिवर्तन को चुनेगी। एक आदमी जो 5 साल मुख्यमंत्री रहा और अपने ज़िले में जल भराव न रोक पाए, 4 महीने गोरखपुर डूबा रहता है। यहाँ यहाँ जो है जाम रोड पे इतनी बुरी तरह लग रहता है कि कोई अगर अपने बच्चे को डॉक्टर के यहाँ लेके जा रहा है तो हो सकता है कि वो उसको सड़क पे जाम में ही वो उसकी जान चली जाए। कोई अगर शादी में जा रहा है तो वो लेट हो जाए। तमाम तरह की परेशानियाँ यहाँ हैं। उसके बाद जो है मैंने जो ग्राउंड उस पर गया, मतलब धर्म और जाति के आधार पे भी एक बड़ा बंटवारा खड़ा किया गया है। मंदिर से 350 मीटर पे ही 1.5 फीट पानी भरा हुआ है, सड़क नहीं है। तो वो जो 80-20 की बात करते हैं, मैं समझता था कि ये राजनीतिक भाषा, लेकिन यहाँ के पता लगा कि उनके दिल में नफरत है, वो दिल से नफरत करते हैं और वो बंटवारे को बना के रखना चाहते हैं, जिससे कि हम लोग, प्रदेश के लोग, देश के लोग एकजुट ना हो। तो हम यहाँ के बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन काम किया, विश्वास हासिल किया। आज जनता में समर्थन है, लोग भी निकल के आए, और ये लोग ही नहीं निकल के आए, ये वोट में भी तब्दील होगा। क्योंकि जो व्यक्ति वोट देता है या जो आदमी आपको वोट देने से पहले धन देता है, आप पे विश्वास जताता है, या तो अगर 1 रुपया भी कोई किसी को देगा तो 4 सवाल करेगा, कहाँ खर्च करोगे, क्यों चाहते हो। लेकिन उन्होंने वोट दिया, उन्होंने वो धन दिया, तो उन्होंने ये उम्मीद लगा के दिया कि इस व्यक्ति के जरिए वो जो समस्या हम यहाँ फील कर रहे हैं उनमें परिवर्तन होगा। चंद्रशेखर जी, कांशीराम साहिब कहा करते थे, जब उन्होंने बीएसपी की स्थापना की तब उन्होंने कहा कि बीएसपी अपना पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चर्चा में आने के लिए और तीसरा जीतने के लिए लड़ेगी। और इसी के तहत उन्होंने अपना दूसरा चुनाव वीपी सिंह, उस समय के सबसे ज़्यादा चर्चित नेता और भावी प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ लड़ा। हालांकि वो बहुत बड़े मार्जिन से हारे भी। तो जब आज के संदर्भ में देखूं तो आप सूबे के सबसे बड़े जो मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़े सूबे के और बहुचर्चित मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तो आपके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? बहुचर्चित किस विषय में, ये भी जरा बताइए। आपके चैनल्स के लोग सुनेंगे कि वो बहुचर्चित किस विषय में? क्या उन्होंने नौजवानों को रोजगार दिया है? क्या उनके राज में महिलाओं पर रेप, हत्या और उनका जो शोषण है बंद हो गया है? क्या यहाँ बहुत बड़ा विकास का कोई इतना बड़ा काम हुआ है जिसके बाद जनता को विकास की जरूरत नहीं रही हो? क्या महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे लगाम लग गई है? क्या किसानों की, मजदूरों की समस्या हल हो गई है? जहाँ तक मैं जानता हूँ बेरोजगारी की दर बढ़ी। गोरखपुर की लोकल समस्या मैं आपको अवगत करा चुका हूँ। उसके साथ साथ क्राइम कैपिटल हो गया है उत्तर प्रदेश। महिला शोषण की सबसे ज़्यादा घटनाएं यहाँ हो रही है। आपने हाथरस, उन्नाव उसका गवाह है, प्रयागराज उसका गवाह है, उससे भी आगे निकल जाते हैं। भारत के अंदर जो गरीबी है, उस गरीबी में उत्तर प्रदेश 30 नंबर पे है। यहाँ गरीबों की जमीन दबा ली जाती है और यहाँ अन्याय, अत्याचार। अभी जो उन्नाव का मामला है कि 62 दिन एक बच्ची को उठा के रखा गया, माँ तड़पती रही, अधिकारी कर्मचारियों के यहाँ नाक रगड़ती रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये इस बात का प्रमाण है कि यहाँ कानून व्यवस्था, सत्ता के उसमें जो है, सत्ता के जो चौखट है, नेताओं की चौखट है, वहाँ दम तोड़ चुकी है। तो किस बात के पॉपुलर हैं? इस बात के पॉपुलर कि बुलडोजर चला दूंगा, गर्मी में सर्दी बना दूंगा, इस बात के पॉपुलर? भाषण, मतलब सत्ता मिलने पे आप नहीं कर पाए तो क्या करेंगे आप? तो जनता ऊब चुकी है और जनता इस बार उनको सबक सिखाने जा रही है। आप जब जाएंगे तो कोई आपसे खुल के नहीं कहेगा कि वोट किसे दे रहे हैं। साइलेंट एक मौन था, जो मौन आज टूट गया है। आज की जो पहले आप पिछले उसमें भी चेक कराई, जहाँ बताया ना गढ़ है, कभी रोड शो नहीं किए, रैली नहीं किए। आज ऐसा क्या हुआ कि रैली करनी पड़ती है, गृह मंत्री को बुलाना पड़ रहा है, और हो सकता है कल प्रधानमंत्री आ जाएं या और कुछ हो जाए। कहीं जगह से जो है ना खबरें हैं कि रुपए बांटे जा रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री आए नहीं। अब गृह मंत्री को पता होगा, बाद में गृह मंत्री कहते कि मैं तो गया नहीं था, मैं क्या जानूं, मैं जाता तो सब जीत जाते। वो जब आए हैं तब जीती है ना। अब इस बार नहीं आए तो हार गए ना। अच्छा, आपने अभी से तय कर लिया? नहीं, आप ही बताए ना कि वो जब आए जीते हैं। हम इस बार नहीं आए ना, तो उनको शायद एहसास हो रहा हो कि हार रहा है, तो मैं क्यों जाकर दोष अपने सड़ लूं।
एक और सवाल ये अहम हो जाता है कि आप लगातार कहते हैं कि आप लोग, आपके बिना सरकार नहीं बनेगी, आप किंग मेकर बनेंगे। तो सबसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर जितनी भी पार्टियां इस वक्त हैं, चाहे मैं बसपा की बात करूं, चाहे आप सत्ताधारी दल बीजेपी की बात करिए या समाजवादी पार्टी करिए, तीनों के पास इतना आंकड़ा आता है कि आप ही उनके जीत का आंकड़ा पार कर पाएंगे, आपके पास वो सीटें हैं, तो आप किस पार्टी को अपना समर्थन देके उनकी सरकार बनाएंगे? आप क्वेश्चन किए कि मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रही हूँ, और मैं आदमी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अच्छा। जो मुझे मुख्यमंत्री बना देगा मैं उसे समर्थन कर दूंगा। अच्छा। भाई उनको 2007 से 12 में से एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री रही, हाँ। और 12 से 17 एक पार्टी की रही, और 17 से 22 तीसरी पार्टी की रही, और चौथी पार्टी के पहले रहे। हमारा कहना यह है कि एक गरीब का बेटा क्यों नहीं बन सकता है, तो जो भी हमें बना दे, और हम सामाजिक न्याय उनसे ज्यादा अच्छा जानते हैं, और हम गरीब हैं तो बुनियादी समस्या भी जानते हैं गरीबों की क्या समस्या है, तो हम ज्यादा अच्छा हल कर सकते हैं। तो हम उनसे कहेंगे कि वो कुर्सी का लालच छोड़ के वो इस बार उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर को स्वीकार करें। अगर उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, यानी कि जनता उनसे उस पूर्ण तरह सहमत नहीं है, तो वो अगर ये किंग मेकर करके भूमिका हम आए तो हम उनसे कहेंगे कि वो हमें ताकत दे दें और हमें काम करने का मौका दें। और जब हमें मौका मिलेगा तो सभी के लिए फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, नौजवानों के लिए रोजगार, प्रमोशन और रिजर्वेशन का बिल SC ST OBC के लिए तत्काल, महिला सुरक्षा पे कठोर कानून और उनका पालन करना। उसके अलावा जो जाति धर्म के आधार पर भेदभाव करेगा, मॉब लिंचिंग करेगा, उस पर सख्त कानून। किसानों के लिए MSP गारंटी, टोल फ्री, एक्साइज ड्यूटी कम करके पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। महिलाओं को 18,000 रुपये सालाना घर चलाने के लिए देंगे। ऐसे ही मदद करेंगे पढ़ने वाले बच्चों की, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको 18,000 रुपये देंगे कि उनको कोई दिक्कत ना है। और पुरुषों की मदद करेंगे तमाम तरह से। हम जो भर्तियां होंगी, बैकलॉग जो है उसको पूरा करेंगे, और भर्तियों में निष्पक्ष होगा कार्य, घोटाले नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश खुशहाल होगा। इस सीट से चुनाव लड़ने को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि आपका ये साहसिक कदम है, लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पॉलिटिकल स्टंट आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि आजकल के युवाओं का ये है कि या तो कुछ अच्छा, कुछ बड़ा अचीव कर लिया जाए, या फिर किसी ऐसे से जो बहुत ज्यादा चर्चित है सीधे उससे भिड़ जाया जाए, तो आप लाइमलाइट में आ जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण अपने इस फैसले को कैसे देखते हैं? अच्छा, ऐसे 5 लोगों के नाम बताओ उदाहरण के तौर पे जो इस तरह के फैसले लेकर लड़ रहे हैं, और भूतकाल का भी बताओ। हाँ। मैंने एक काशीराम के बारे में बताया, तो ठीक है, तो छोटा काशीराम आ गया है, उन्हीं के फैसलों पे, तो ये भी अच्छा है। तो मैं समझता हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि उदाहरण तो आपको ही बताना पड़ेगा ना, जो सवाल आपका है उस पर उदाहरण भी आपको देना पड़ेगा, तभी तो एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, तभी तो बनेगा ना। तो पहले कोई किए नहीं है ना, जो किए वो सफल हुए। मान्यवर काशीराम तो हमारे रहबर हैं, हम उनके पैर के नखून के बराबर नहीं, लेकिन उनके अगर आदर्शों पे चलने को मौका मिला है तो क्यों चुकना चाहिए, चलना चाहिए ना। हम फिर कह रहे हैं, ये पहला चुनाव है पूरे उत्तर प्रदेश में जो सहयोग से लड़ा जा रहा है। इसमें एक पैसा हम अपने घर से नहीं लाए, कपड़े लेके आए थे, और हो सकता है बचा के ले जाए पैसे यहाँ से। ये पूरा चुनाव यहाँ की जनता ने, यहाँ के लोगों ने, हमारी पार्टी के संगठन के मेहनती कार्यकर्ता अपने खून पसीने कमाई देके इसको वो किया है, और हमें आनंद आ रहा है कि सीखने का मौका मिल रहा है, और पहले चुनाव में हम प्रदेश के मुख्यमंत्री को हराने जा रहे हैं। धन्यवाद। चंद्रशेखर जी, आखिरी सवाल, अगले 5 सालों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद रावण खुद को कहाँ देखते हैं? जनता तय करेगी। शुक्रिया। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नामांकन करना भरी लोगों ने इसको बेहद साहसिक फैसला माना, और यहाँ से अभी इस वक्त आजाद समाज पार्टी की जो ये रैली आप देख रहे हैं, जो ये रोड शो देख रहे हैं, इसको अंजाम दिया जा रहा है। सारे युवा यहाँ एकत्रित हैं। लगातार चंद्रशेखर आजाद रावण युवाओं की आवाज उठाते रहते हैं, इसलिए युवाओं का समर्थन भी उनको भरपूर यहाँ से मिल रहा है। तो किस बात के पॉपुलर हैं? इस बात के पॉपुलर कि बुलडोजर चला दूंगा, गर्मी में सर्दी बना दूंगा, इस बात के पॉपुलर? भाषण, मतलब सत्ता मिलने पे आप नहीं कर पाए तो क्या करेंगे आप? तो जनता ऊब चुकी है, और जनता इस बार उनको सबक सिखाने जा रही है। जिन्होंने जहाँ बताया ना गढ़ है, कभी रोड शो नहीं किए, रैली नहीं किए, आज ऐसा क्या हुआ कि रैली करनी पड़ती है, गृह मंत्री को बुलाना पड़ रहा है, और हो सकता है कल प्रधानमंत्री आ जाएं। नमस्कार, भोजन टीवी देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के अंबेडकर चौराहे पे, और ये मेरे सामने अंबेडकर प्रतिमा है, और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे आजाद समाज पार्टी की ये जो रैली है, रोड शो है, ये निकल चुकी है। लगभग पूरे गोरखपुर की जो ये सीट है, गोरखपुर सदर की जो सीट है, यहाँ पे ये आज रोड शो करने वाले हैं। 3 मार्च को यहाँ चुनाव होने हैं, और उससे पहले आजाद समाज पार्टी अपना पूरा दमखम यहाँ दिखा देना चाहती है। यहाँ से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण का नामांकन ही अपने आप में एक सनसनीखेज खबर थी। इसको काफी ज्यादा लोगों ने
इस खबर ने सुर्खियां बटोरी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 5 बार के गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नामांकन करना भरी लोगों ने इसको बेहद साहसिक फैसला माना। और यहाँ से अभी इस वक्त आजाद समाज पार्टी की जो ये रैली आप देख रहे हैं, जो ये रोड शो देख रहे हैं, इसको अंजाम दिया जा रहा है। सारे युवा यहाँ एकत्रित हैं। लगातार चंद्रशेखर आजाद रावण युवाओं की आवाज उठाते रहते हैं, इसलिए युवाओं का समर्थन भी उनको भरपूर यहाँ से मिल रहा है। कोशिश करते हैं इन लोगों से बात करने की और चंद्रशेखर आजाद रावण से बात करने की, उनकी चुनाव में किस तरीके की भूमिका है और कैसा प्रदर्शन वो उम्मीद कर रहे हैं अपनी पार्टी से, इन सभी मुद्दों पर। और 3 तारीख को जो मतदान होने हैं उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट पर छठे चरण के, उन सब से जुड़ी बातें करने की भी कोशिश करते हैं। देखते रहिए। इस वक्त आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ को उनके गढ़ से चुनौती देने वाले युवा नेता चंद्रशेखर आजाद रावण जी हैं। तो सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद जी, आपसे यही सवाल कि आज आपने एक विशाल रोड शो किया, 3 मार्च को यहाँ मतदान होने हैं उसके तहत, और उसमें काफ़ी हमें जनाधार भी दिखा, लोगों ने आपका समर्थन भी जताया। लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी अपने गढ़ में आज थे, उन्होंने रोड शो किया और उनका जनाधार आप बेशक जानते हैं कि यहाँ से उनके लिए ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है और कितने लंबे अरसे से बीजेपी का यहाँ दबदबा है। ऐसे में ये कितना चैलेंजिंग है आपके लिए इस सीट से उनको चुनौती देना? हाँ, चैलेंजिंग तो है। चैलेंजिंग इसलिए कि वो यहाँ लंबे समय से काम कर रहे हैं और मैं यहाँ सहारनपुर से चल के आया। वहीं दूसरी तरफ जनता आपको अवसर देती है और जब आप उन अवसर पे खड़े नहीं उतरते तो जनता विरोध भी होता है। वो यहाँ 5 बार सांसद रहे, 1998 से लेके 2017 तक। उसके बाद वो 5 साल इस सूबे के मुख्यमंत्री रहे। आज भी गोरखपुर बुनियादी सुविधाओं के अभाव में, आज भी आम जनता की तकलीफें मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई देती। यहाँ का जो शोषित वंचित समाज है, वो समाज आज भी अपने आप को अपेक्षित महसूस करता है, बुनियादी सुविधाओं से दूर और तमाम तरह के अपमान के साथ। अगर अपनी आवाज़ उठाने जाता है तो मुकदमे लग जाते हैं। गोरखपुर अकेला ऐसा जिला है जो मुख्यमंत्री का जिला, इसमें 15 लोगों पर राजशुका लगी। वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं, वही लोग हैं जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए। यहाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ हों या किसान हो, मजदूरों, किसी की ज़मीन कब्जा ली जाती है, किसी की संपत्ति जो है कुर्क कर ली जाती है, किसी के गरीब के घर पे बुलडोजर चल जाता है। यहाँ अगर दोस्त सरकार का होता तो कफील खान जैसे लोग, डॉक्टर कफील खान जैसे लोग जेल चले जाते हैं। तो वो जो अन्याय हुआ है उससे भी जनता परेशान है और उससे निजात चाहती है, उससे मुक्ति चाहती है। अब उस कड़ी में वो ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जो योगी आदित्यनाथ के सामने डट के खड़ा रहे, उनसे हटे ना, घबरा ना जाए। और इस कड़ी में पिछले 5 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। निर्दोष होते हुए हम लोगों ने राजशुका झेली, झूठे मुकदमे झेले, तमाम तरह की परेशानियां जेल की और जेल से बाहर भी समस्याओं का सामना किया। रोज रोके जाते हैं, मुकदमे लिखे जाते हैं, लेकिन कभी अन्याय को स्वीकार नहीं किया। जब मैं यहाँ आया नया जरूर था, लेकिन आज ये रोड शो करने के पीछे एक उद्देश्य भी था। लगातार जनता में ये मैसेज था कि भाई हम वोट तो दे देंगे लेकिन सामने नहीं आ पाएंगे। लेकिन हमारे लोगों ने जिस तरह से यहाँ मेहनत की है, वो जनता के बीच गए, उन्होंने अपनी बातें बताई, उस समर्थन के लिए बात की। उसका निर्णय ये हुआ कि आज जनता रोड शो के बहाने सड़क पर निकल के आई, वो हमारे साथ चली। सिर्फ उन्होंने वोट का वादा नहीं, हमें नोट भी दिए, पैसे भी दिए। खुद मैंने, मेरी जेब में 2000 रुपये इकट्ठा हुए जो यहाँ की जनता ने दिए, और इस विश्वास के साथ दिए कि हमें भरोसा है कि आप करके दिखाओगे। आप एक तानाशाह क्रूर शासक को सबक सिखाओगे। आप यहाँ शोषितों कमजोरों की आवाज़ बनोगे। आप यहाँ महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको रोकने का काम करोगे। तो उस विश्वास के साथ मैं यहाँ हूँ और मुझे विश्वास है कि इस बार जनता परिवर्तन को चुनेगी। एक आदमी जो 5 साल मुख्यमंत्री रहा हो और अपने जिले में जल भराव न रोक पाए, 4 महीने गोरखपुर डूबा रहता है। यहाँ यहाँ जो है जाम रोड पे इतनी बुरी तरह लग रहता है कि कोई अगर अपने बच्चे को डॉक्टर के यहाँ लेके जा रहा है तो हो सकता है कि वो उसको सड़क पे जाम में ही वो उसकी जान चली जाए। कोई अगर शादी में जा रहा तो वो लेट हो जाए। तमाम तरह की परेशानियाँ यहाँ हैं। उसके बाद जो है मैंने जो ग्राउंड उस पर गया, मतलब धर्म और जाति के आधार पे भी एक बड़ा बंटवारा खड़ा किया गया है। मंदिर से 350 मीटर पे ही 1.5 फीट पानी भरा हुआ है, सड़क नहीं है।
तो वो जो 80-20 की बात करते हैं, मैं समझता था कि ये राजनीतिक भाषा, लेकिन यहाँ के पता लगा कि उनके दिल में नफरत है। वो दिल से नफरत करते हैं और वो बंटवारे को बना के रखना चाहते हैं, जिससे कि हम लोग, प्रदेश के लोग, देश के लोग एकजुट ना हो। तो हम यहाँ के बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन काम किया, विश्वास हासिल किया। आज जनता में समर्थन है, लोग भी निकल के आए, और ये लोग ही नहीं निकल के आए, ये वोट में भी तब्दील होगा, क्योंकि जो व्यक्ति वोट देता है या जो आदमी आपको वोट देने से पहले धन देता है, आप पे विश्वास जताता है, या तो अगर 1 रुपया भी कोई किसी को देगा तो 4 सवाल करेगा, कहाँ खर्च करोगे, क्यों चाहते हो। लेकिन उन्होंने वोट दिया, उन्होंने वो धन दिया, तो उन्होंने ये उम्मीद लगा के दिया कि इस व्यक्ति के जरिए वो जो समस्या हम यहाँ फील कर रहे हैं उनका उनमें परिवर्तन होगा। चंद्रशेखर जी, कांशीराम साहिब कहा करते थे, जब उन्होंने बीएसपी की स्थापना की तब उन्होंने कहा कि बीएसपी अपना पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चर्चा में आने के लिए और तीसरा जीतने के लिए लड़ेगी। और इसी के तहत उन्होंने अपना दूसरा चुनाव वीपी सिंह, उस समय के सबसे ज़्यादा चर्चित नेता और भावी प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ लड़ा। हालांकि वो बहुत बड़े मार्जिन से हारे भी। तो जब आज के संदर्भ में देखूं तो आप सूबे के सबसे बड़े जो मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़े सूबे के और बहुचर्चित मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तो आपके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? बहुचर्चित किस विषय में, ये भी जरा बताइए। आपके चैनल्स के लोग सुनेंगे कि वो बहुचर्चित किस विषय में? क्या उन्होंने नौजवानों को रोजगार दिया है? क्या उनके राज में महिलाओं पर रेप, हत्या और उनका जो शोषण है बंद हो गया है? क्या यहाँ बहुत बड़ा विकास का कोई इतना बड़ा काम हुआ है जिसके बाद जनता को विकास की जरूरत नहीं रही हो? क्या महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे लगाम लग गई है? क्या किसानों की, मजदूरों की समस्या हल हो गई है? जहाँ तक मैं जानता हूँ बेरोजगारी की दर बढ़ी। गोरखपुर की लोकल समस्या मैं आपको अवगत करा चुका हूँ। उसके साथ साथ क्राइम कैपिटल हो गया है उत्तर प्रदेश। महिला शोषण की सबसे ज्यादा घटनाएं यहाँ हो रही है। आपने हाथरस उन्नाव उसका गवाह है, प्रयागराज उसका गवाह है। उससे भी आगे निकल जाते हैं। भारत के अंदर जो गरीबी है, उस गरीबी में उत्तर प्रदेश 30 नंबर पे है। यहाँ गरीबों की जमीन दबा ली जाती है और यहाँ अन्याय, अत्याचार। अभी जो उन्नाव का मामला है कि 62 दिन एक बच्ची को उठा के रखा गया, माँ तड़पती रही, अधिकारी कर्मचारियों के यहाँ नाक रगड़ती रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये इस बात का प्रमाण है कि यहाँ कानून व्यवस्था, सत्ता के उसमें जो है, सत्ता के जो चौखट है, नेताओं की चौखट है, वहाँ दम तोड़ चुकी है। तो किस बात के पॉपुलर हैं? इस बात के पॉपुलर कि बुलडोजर चला दूंगा, गर्मी में सर्दी बना दूंगा, इस बात के पॉपुलर। भाषण, मतलब सत्ता मिलने पे आप नहीं कर पाए तो क्या करेंगे आप? तो जनता ऊब चुकी है और जनता इस बार उनको सबक सिखाने जा रही है। आप जब जाएंगे तो कोई आपसे खुल के नहीं कहेगा कि वोट किसे दे रहे हैं। साइलेंट एक मौन था, जो मौन आज टूट गया है। आज की जो पहले आप पिछले उसमें भी चेक कराइए, जहाँ बताया ना गढ़ है, कभी रोड शो नहीं किए, रैली नहीं किए। आज ऐसा क्या होगा कि रैली करनी पड़ती है, गृह मंत्री को बुलाना पड़ रहा है, और हो सकता है कल प्रधानमंत्री आ जाएं या और कुछ हो जाए। आज कहीं जगह से जो है ना खबरें हैं कि रुपए बांटे जा रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री आए नहीं। अब गृह मंत्री को पता होगा, बाद में गृह मंत्री कहते कि मैं तो गया नहीं था, मैं क्या जानूं, मैं जाता तो सब जीत जाते। वो जब आए हैं तब जीती है ना। अब इस बार नहीं आए तो हार गए ना। अच्छा, आपने अभी से तय कर लिया? नहीं, आप ही बताएं ना कि वो जब आए जीते हैं। हम इस बार नहीं आए ना, तो उनको शायद एहसास हो रहा हो कि हार रहा है, तो मैं क्यों जाकर दोष अपने सड़ लूं। एक और सवाल ये अहम हो जाता है कि आप लगातार कहते हैं कि आप लोग, आपके बिना सरकार नहीं बनेगी, आप किंग मेकर बनेंगे। तो सबसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर जितनी भी पार्टियां इस वक्त हैं, चाहे मैं बसपा की बात करूं, चाहे आप सत्ताधारी दल बीजेपी की बात करिए या समाजवादी पार्टी करिए, तीनों के पास इतना आंकड़ा आता है कि आप ही उनके जीत का आंकड़ा पार कर पाएंगे, आपके पास वो सीटें हैं, तो आप किस पार्टी को अपना समर्थन देके उनकी सरकार बनाएंगे? आप क्वेश्चन किए कि मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रही हूँ, और मैं आदमी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अच्छा। जो मुझे मुख्यमंत्री बना देगा मैं उसे समर्थन कर दूंगा। अच्छा। भाई उनको 2007 से 12 में से एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री रही, और 12 से 17 एक पार्टी की रही, और 17 से 22 तीसरी पार्टी की रही, और चौथी पार्टी के पहले रहे। हमारा कहना यह है कि एक गरीब का बेटा क्यों नहीं बन सकता है? तो जो भी हमें बना दे, और हम सामाजिक न्याय उनसे ज्यादा अच्छा जानते हैं, और हम गरीब हैं तो बुनियादी समस्या भी जानते हैं, गरीबों की क्या समस्या है, तो हम ज्यादा अच्छा हल कर सकते हैं। तो हम उनसे कहेंगे कि वो कुर्सी का लालच छोड़ के वो इस बार उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर को स्वीकार करें। अगर उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, यानी कि जनता उनसे उस पूर्ण तरह सहमत नहीं है, तो वो अगर ये किंग मेकर करके भूमिका हमारे, तो हम उनसे कहेंगे कि वो हमें ताकत दे दें और हमें काम करने का मौका दें। और जब हमें मौका मिलेगा तो सभी के लिए फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, नौजवानों के लिए रोजगार, प्रमोशन एवं रिजर्वेशन का बिल, SC ST OBC के लिए तत्काल,
महिला सुरक्षा पे कठोर कानून और उनका पालन करना। उसके अलावा जो जाति धर्म के आधार पर भेदभाव करेगा, मॉब लिंचिंग करेगा, उस पर सख्त कानून। किसानों के लिए MSP गारंटी, टोल फ्री, एक्साइज ड्यूटी कम करके पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। महिलाओं को 18,000 रुपये सालाना घर चलाने के लिए देंगे। ऐसे ही मदद करेंगे पढ़ने वाले बच्चों की, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको 18,000 रुपये देंगे कि उनको कोई दिक्कत ना है। और पुरुषों की मदद करेंगे तमाम तरह से। हम जो भर्तियां होंगी, बैकलॉग जो है उसको पूरा करेंगे और भर्तियों में निष्पक्ष होगा कार्य, घोटाले नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश खुशहाल होगा। इस सीट से चुनाव लड़ने को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि आपका ये साहसिक कदम है, लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पॉलिटिकल स्टंट आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि आजकल के युवाओं का ये है कि या तो कुछ अच्छा, कुछ बड़ा अचीव कर लिया जाए, या फिर किसी ऐसे से जो बहुत ज्यादा चर्चित है सीधे उससे भिड़ जाया जाए, तो आप लाइमलाइट में आ जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण अपने इस फैसले को कैसे देखते हैं? अच्छा, ऐसे 5 लोगों के नाम बताओ उदाहरण के तौर पे जो इस तरह के फैसले लेकर लड़ रहे हो, और भूतकाल का भी बताओ। मैंने एक काशीराम के बारे में बताया, तो ठीक है, तो छोटा काशीराम आ गया है, उन्हीं के फैसलों पे, तो ये भी अच्छा है। तो मैं समझता हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि उदाहरण तो आपको ही बताना पड़ेगा ना, जो सवाल आपका है उस पर उदाहरण भी आपको देना पड़ेगा, तभी तो एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, तभी तो बनेगा ना। तो पहले कोई किए नहीं है ना, जो किए वो सफल हुए। तो मान्यवर काशीराम तो हमारे रहबर हैं, हम उनके पैर के नखून के बराबर नहीं, लेकिन उनके अगर आदर्शों पे चलने को मौका मिला है तो क्यों चुकना चाहिए, चलना चाहिए ना। हम फिर कह रहे हैं, ये पहला चुनाव है पूरे उत्तर प्रदेश में जो सहयोग से लड़ा जा रहा है। इसमें एक पैसा हम अपने घर से नहीं लाए, कपड़े लेके आए थे, और हो सकता है बचा के ले जाएं पैसे यहाँ से। ये पूरा चुनाव यहाँ की जनता ने, यहाँ के लोगों ने, हमारी पार्टी के संगठन के मेहनती कार्यकर्ता अपने खून पसीने कमाई देके इसको वो किया है, और हमें आनंद आ रहा है कि सीखने का मौका मिल रहा है। और पहले चुनाव में हम प्रदेश के मुख्यमंत्री को हराने जा रहे हैं। धन्यवाद। चंद्रशेखर जी, आखिरी सवाल, अगले 5 सालों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद रावण खुद को कहाँ देखते हैं? जनता तय करेगी। शुक्रिया।